वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो यूएसडी टीआरवाई का मैंने चार्ट लिया है और मार्केट अभी फिलहाल के लिए तो डाउन ट्रेंड में है। पीछे मार्केट में अप ट्रेंड था, उसके बाद एक हायर लो लेवल का ब्रेकआउट करके मार्केट अभी नीचे की ओर जा रही है। तो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल तो रेड बन सकती है, वो अभी ऊपर आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर लो लगने के बाद सेलर्स ने अपने ही लोअर लो पॉइंट की रिट्रेसमेंट भी खुद कर दी है। सो कैंडल को रेड बनना था बट फिर भी वो ग्रीन बन रही है। इससे हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर बायर्स की स्ट्रांगनेस साफ साफ दिख रही है। वो हमें कैंडल्स भी बोल रही है, प्लस पीछे से मार्केट को अगर रीड करें तो भी हम बायर्स की यहाँ से स्ट्रांगनेस देख रहे हैं साफ साफ। अभी बायर्स ने क्या कर दिया, मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग स्टार की तो रिट्रेसमेंट की जरूरत वहां पर है, बट मैं इस पॉइंट से बायर्स के साथ जा सकता हूं जहां पर मेरा अभी कर्सर है, जो कि प्रीवियस लोअर लो लेवल है। इस पॉइंट से मैं बायर्स के साथ डेफिनेटली जा सकता हूं। क्यों जा सकता हूं? बिकॉज जब सेलर्स ने उस पॉइंट से जब सेलर्स ने इस पॉइंट से कंटिन्यूएशन दे ही दिया था, तो उसके बाद सेलर्स हमें नहीं मिले। दैट मीन्स कि वहां से बायर्स मिलेंगे, अब वहां से कोई सेलर्स नहीं मिलेंगे हमें। तो इसी बेस पे मैंने ये फर्स्ट ट्रेड की है। तो ये ट्रेड रेड बन सकती है, जैसा कि मैंने बोला है। रेड क्यों बन सकती है? बिकॉज रूल क्या लगेगा, इन मोमेंटम वन सिंगल ग्रीन कैंडल प्लस मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन भी है वहां पर। तो मॉर्निंग स्टार की रिट्रेसमेंट की वहां पर नीड है, तो इसीलिए वो रेड बन सकती है। बट इस पॉइंट से मैं यहाँ से बायर्स की स्ट्रांगनेस के साथ बायर्स के लेके आऊं। तो इस कैंडल को देखते हैं अभी क्या बनेगी, उस हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इस कैंडल का टास्क क्या है कि वो इवनिंग स्टार का ब्रेकआउट करे। इवनिंग स्टार को स्किप कर दिया है, यहाँ पर मैं सेलर्स के साथ जा चुका हूँ। इस कैंडल का टास्क था कि वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल को ब्रेकआउट करे, बट ब्रेकआउट तो वो नहीं कर पाए। बट नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग कहाँ से हुई है? उस की लेवल के नीचे से, यानी ये की लेवल स्किप कर दिया गया है सेलर्स के द्वारा। तो ये कैंडल अभी रेड बनेगी, बिकॉज इस कैंडल को दिक्कत ही इस मॉर्निंग स्टार से थी। तो वो जब दिक्कत थी उसने स्किप कर दी है, तो कैंडल तो रेड ही बनेगी ना। तो अब इस कैंडल को देखते हैं और इसके बाद अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी तो उसको ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। हायर लो लेवल अभी इस पॉइंट पर है जहां पर मैंने लाइन लगाई है। तो अभी हायर लो लेवल को इस कैंडल ने छू लिया है। दैट मीन्स नेक्स्ट कैंडल कैन बी द रिवर्सल। नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, बिकॉज हायर लो लेवल कोई एक नॉर्मल लेवल नहीं है। हायर लो लेवल से मार्केट भी रिवर्स कर सकती है। तो इस कैंडल को अभी देखते हैं कहां पर वो क्लोज करेगी। अभी इवनिंग स्टार की भी ऊपर से फॉर्मेशन कर दी गई है और इधर गैप अप कर दिया गया है किसको ब्रेकआउट करने के लिए, हायर लो को। वैसे तो हम यहाँ से सेलर्स की ट्रेड नहीं कर सकते, बट क्योंकि वो अगर इस इवनिंग स्टार के पास कैंडल आ गई तो मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देख सकता हूँ। क्योंकि वो हायर लो लेवल है, उसका ब्रेकआउट तो हम नहीं करवा सकते, बट सेफ्टी मार्जिन से मैं जा सकता हूँ। क्योंकि मैंने वो देखी है, वो पॉइंट वो एक इवनिंग स्टार का की लेवल है, प्लस वहां से ही वो मार्केट नीचे को आ रही थी। दैट मीन्स कि वहां से ऊपर बायर्स नहीं जा सकते इस की लेवल से ऊपर, क्योंकि ये कैंडल ऊपर आई ही नहीं। तो अब तो ये ग्रीन भी बन सकती है, अब ये इसको भी ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। तो इसका देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। अभी इस कैंडल को, प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को 508 पे बार बार दिक्कत आ रही है ऊपर, जो 508 का राउंड नंबर लेवल है। तो इस कैंडल ने क्लोजिंग कहाँ कर दी है? इस कैंडल की क्लोजिंग सो इस कैंडल पे सेलर्स के साथ ट्रेड हो सकती है, बट ऊपर जाए विदाउट नीचे छू के कैंडल ऊपर जाए ओवरलैप के पास। चार्ट चेंज करते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बोल रही है ट्रेड करो, बट जब हमारे रूल्स नहीं बोलेंगे कि ट्रेड नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे, भले ही हमें मार्केट बोले। ये एक लोअर हाई लेवल ऊपर है। अभी मार्केट में क्या हुआ है, अप ट्रेंड है सिंपल। हाई लगने के बाद मॉर्निंग स्टार की फॉर्मेशन क्रिएट की गई है। तो अभी देखते हैं ये प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल अगर रेड बन गई, दैट मीन्स कि एम पैटर्न की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी और मार्केट में टारगेट डिफाइंड हो जाएगा, यानी नेकलाइन के पास तक मार्केट जा सकती है। पॉसिबिलिटीज यही है कि नेकलाइन तक जा सकती है मार्केट। तो इस कैंडल को देख के नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो कर सकते हैं हम डेफिनेटली। तो इस कैंडल का टास्क क्या है? इस कैंडल का टास्क है कि वो मॉर्निंग स्टार के की लेवल के ऊपर ही रखा जाए बायर्स के द्वारा। बट इधर से क्या हो गया है, इधर से एम पैटर्न की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, ऊपर से एंट्री मिल जाए तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। बिकॉज एम पैटर्न ने इंडिकेशन क्या दे दी है कि मार्केट अब नीचे जाएगी, यानी नेक लाइन तक जाएगी।
तो इसी बेस पे मैंने सेलर्स की ट्रेड कर दी है। अभी इसका रिजल्ट देखते हैं। एंट्री भी मैंने देखी है, तो कैंडल को रेड बनना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बट अगर रिजल्ट ऑपोजिट रहेगा दैट मीन्स कि वो ट्रेड मेरी लॉस हो जाएगी। अभी ऊपर से रिजेक्शन आ गई है, वो प्रीवियस लोअर हाई लेवल है, तो कैंडल को तो रेड बनना चाहिए। अभी ऊपर से वो रिजेक्ट भी हो गई है, तो अभी रेड ही बन रही है। 26 सेकंड बाकी है। अभी मॉर्निंग स्टार का की लेवल है इसके लिए, और इस कैंडल के लिए प्रेजेंट फॉर्मिंग जो कैंडल है उसके लिए कौन कौन से लेवल्स लगेंगे। इस ग्रीन कैंडल का 50%, जो कि मैं लगा देता हूं। इस कैंडल का 50% लगेगा, प्लस मॉर्निंग स्टार का की लेवल लगेगा, और इसका अभी सेलर्स इजीली ब्रेकआउट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि सेलर्स की स्ट्रांगनेस हमें दिख रही है वहां पर नेक्स्ट कैंडल अभी फिर रिवर्स कर सकती है, उसका भी मेरे पास रीजन है। पहली बात तो वो विक के अंदर क्लोज कर गई है। दूसरी कि सेलर्स की पोजीशन इस कैंडल ने बताई है इस पॉइंट पे जहां पर मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है। सो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो मार्केट में सेलर्स यहां पर आएंगे। नो डाउट कि नीचे से टारगेट तो डिफाइंड है मार्केट का, कि मार्केट तो यहां तक जाएगी नेकलाइन तक, पर ऊपर से कैंडल्स ने वीकनेस शो की है। सो इसी वजह से मैं सेलर्स के साथ नहीं जा रहा हूं। इस कैंडल को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल पर अगर अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम सेलर्स के साथ डेफिनेटली जा सकते हैं, पर टारगेट को वो कंप्लीट नहीं करने चाहिए। तो अभी टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें गैप बचा है, तो मैं डेफिनेटली सेलर्स के साथ जा सकता हूं, पर मुझे सेलर्स की स्ट्रांगनेस चाहिए, ना कि सेलर्स की वीकनेस। सेलर्स की वीकनेस के बाद मैं नहीं जा सकता। तो अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल पे आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये बायर्स और सेलर्स की फाइट चल रही है। एट द एंड ऑफ द कैंडल कौन विन हुआ यहाँ पर? बायर्स। क्लोजिंग कहां पर है उसकी? मॉर्निंग स्टार के की लेवल पर, सॉरी उसका ब्रेकआउट कर दिया, सो कैंडल वो ग्रीन बन सकती है। इस पे भी मैं सेलर्स की ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि ऊपर से मार्केट में टारगेट डिफाइंड है, तो इस वजह से वो रेड बन रही है। बट मॉर्निंग स्टार का की लेवल का उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। दैट मीन्स कि वो कैंडल यहां से टकरा के ग्रीन भी बन सकती थी। तो इस कैंडल को अब छोड़ते हैं, अभी यहां पर देखते हैं यहां पर क्या सिनेरियो बन रहा है। अभी नेकलाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, मतलब नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, क्योंकि अप ट्रेंड में सेलर्स ने अपना पैटर्न बनाया है। यानी अप ट्रेंड में एम पैटर्न की फॉर्मेशन शुरुआत हुई है, तो एम पैटर्न वो सेलर्स ने बनाया है ताकि मार्केट में वो ट्रेंड चेंज कर पाए, तो रिट्रेसमेंट की वहां पर नीड रहती है। सो नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है। अभी वहां पर सपोर्ट है इस पॉइंट पे, इस कैंडल को वो ऊपर रखा जा रहा है उस सपोर्ट के ऊपर, तो रखा तो उसके ऊपर ही गया, बट उसमें बहुत ज्यादा गैप है, तो कैंडल अभी वो रेड भी बन सकती है। बट अगर हमें इस कैंडल ने कंटिन्यूएशन दे दिया नीचे की ओर, तो हम 110% के लिए सेलर्स की ट्रेड करेंगे। अभी इस कैंडल के लिए कौन कौन से लेवल्स लगेंगे? एक वो लेफ्ट साइड का जो ये हैमर टाइप है, इसकी विक लगेगी, यानी वो एक सपोर्ट लेवल है। उसका भी सेलर्स ब्रेकआउट कर रहे थे, बट वो उसके ऊपर धकेला गया है। दैट मीन्स उस लेवल की फाइट चल रही है अभी, और यहां से वो रिजेक्शन आई है, बिकॉज स्पिनिंग टॉप की जो ये लोअर विक है वो भी एक सपोर्ट लेवल है। तो अभी 25 सेकंड बाकी है, इसकी क्लोजिंग देखते हैं, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। अभी बार बार सेलर्स की कोशिश यही है कि वो सपोर्ट का ब्रेकआउट कर ले, पर बायर्स ऊपर धकेल रहे हैं बार बार कैंडल को। तो लास्ट के 9 सेकंड्स बच गए हैं, क्या इसका रिजल्ट रहता है, कहां पर क्लोज करती है, उसी हिसाब से हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी इस कैंडल ने उस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है, पर गैप डाउन हो चुका है, तो गैप डाउन का तो कोई रीजन यहाँ पर नहीं है, सो ट्रेड हम नहीं कर सकते, इधर चार्ट चेंज करना होगा। तो इस चार्ट को देखते हैं। अभी इस चार्ट पर लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, और उसके बाद अभी बायर्स कंटिन्यूएशन देने की कंटिन्यू कर रहे हैं बायर्स, और अभी यहाँ पर पीछे डार्क क्लाउड कवर भी है। दैट मीन्स कि इस वाले पॉइंट का वो फेक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर हम लेवल लगा लेते हैं एक। तो अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल तो रिवर्स कर रही है, क्योंकि वो एक लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट है, तो इस कैंडल में अपॉर्चुनिटी बनेगी, उस हिसाब से हम ट्रेड्स कर सकते हैं। अभी मार्केट में क्या हुआ है, वो एक इंगल्फिंग है क्या? वो इंगल्फिंग नहीं है, वो आउटसाइड बार का पैटर्न है, तो इसको इंगल्फिंग नहीं लेंगे। अभी नीचे से इस पॉइंट से बायर्स की रिजेक्शन आई है, तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होती है, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। तो इस कैंडल को ओके, तो इस कैंडल को क्या हुआ है, लोअर हाई के ऊपर रखना चाह रहे थे कौन? बायर्स, बट वो उसके नीचे ही है, तो कैंडल वो रेड बन सकती है। ऊपर से अगर एंट्री मिल जाए मैं सेलर्स के साथ जा सकता हूँ,
क्योंकि प्राइस एक्शन का रूल क्या बोलता है, 1 and 2 कैंडल्स कैन बी द रिट्रेसमेंट। उसका मतलब क्या है कि मैं एक और रिट्रेसमेंट कैंडल के लिए सेलर्स की ट्रेड कर सकता हूँ, पर ऊपर से एंट्री चाहिए थी, वो एंट्री नहीं मिल रही है। और बायर्स की स्ट्रांगनेस आप इस कैंडल में देख सकते हो, सेलर्स इस कैंडल में बिल्कुल भी नहीं आना चाह रहे हैं। मतलब नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की अपॉर्चुनिटी हम ले सकते हैं। नो डाउट कि वो हाई भी लग रहा है प्लस लोअर हाई लेवल भी है पीछे, फिर भी बायर्स की ट्रेड यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। पर लोअर हाई को नहीं छूनी चाहिए कैंडल। अब ये लोअर हाई को भी छू ली है इस कैंडल ने, दैट मीन्स कि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स कर सकती है, बिकॉज टारगेट उसने इसी कैंडल में वो कंप्लीट कर दिया है। तो पेशेंस के साथ ट्रेड्स लेनी होगी, अदरवाइज लॉस हो सकता है। सो टाइम तो लगेगा, श्योर ट्रेड लेनी है तो टाइम तो लगेगा मार्केट में। लॉस करने से बढ़िया है कि टाइम मार्केट को दो। तो अभी इस सिनेरियो में ये ट्रेड ऊपर निकल जाए तो मैं यहाँ से सेलर्स के साथ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ मुझे यहाँ पर एक श्योरिटी दिख रही है कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगी। सो यहाँ से ही मैं ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कैंडल ऊपर जाएगी। ये ट्रेड लेने का सिंपल सा लॉजिक है। मैं ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ वहां पर। अभी मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट में क्या हुआ है, अभी बायर्स की पोजीशन डिफाइंड थे इधर जहां पर मैंने वो ट्रेंड लाइन ली है, दैट मीन्स कि वो बायर्स की पोजीशन है। और हायर लो लेवल का ब्रेकआउट करके सेलर्स ने खुद ही रिट्रेसमेंट करके क्या बता दिया है मार्केट में, मार्केट अभी नीचे जाना चाहती है। सो बायर्स इसको छूने से पहले नहीं मिल सकते मार्केट में। तो ये कैंडल रेड बनेगी क्योंकि मेरा वो एंट्री पॉइंट काफी नीचे है, इसी वजह से ये मेरी ट्रेड लॉस हो गई है और कैंडल भी वो ग्रीन बन चुकी है। तो जल्दबाजी का यही नतीजा होता है, क्योंकि पिछले 2 3 4 मिनट से मुझे ट्रेड नहीं मिल रही थी, मैंने यहाँ पर विदाउट एनी एनालाइज करके वो ट्रेड ले ली और ये मेरी ट्रेड लॉस हो गई। वैसे बनना तो उसको रेड ही था, पर वो रिवर्स कर गई कैंडल। तो अभी इस कैंडल पर फोकस करते हैं, जो ये वाली कैंडल है, प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल है। तो अभी इस कैंडल ने बायर्स को इंगल्फिंग किया है, बायर्स ने सेलर्स को इंगल्फिंग किया है। मतलब इस कैंडल का टास्क क्या है, वो इंगल्फिंग के की लेवल को ब्रेकआउट कर दे, यानी इस की लेवल को वो ब्रेकआउट कर दे। तो मैं सेलर्स के साथ 110% जाऊंगा, बिकॉज सेलर्स का काम क्या है कि वो इंगल्फिंग को फेल करके मार्केट में बोल दे कि सेलर्स पावर में है और मार्केट को वो नीचे ले जाना चाहते हैं। अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल वही बोल रही है, क्योंकि वो ओटीसी मार्केट है। तो 10 सेकेंड है, वो यहाँ से यहाँ तक भी अभी ग्रीन कैंडल बना सकते हैं। अभी इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, उस हिसाब से नेक्स्ट नेक्स्ट पे ट्रेड कर सकते हैं हम। तो क्लोजिंग इसकी कहाँ पर हो गई है, जैसा मैंने बोला था, क्लोजिंग इसकी की लेवल के ऊपर ही कर दी गई है बायर्स के द्वारा। तो इधर से अभी मार्केट बायर्स की, मतलब बायर्स ने क्या बोल दिया है कि वो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। नो डाउट कि वहां पर ओवरलैप का लेवल है जहां पर मेरा कर्सर है, पर अभी उस पॉइंट को नहीं छुआ है प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल ने। तो अभी ये कैंडल नीचे से रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट क्यों हो जाएगी, बिकॉज प्रीवियस कैंडल का ही वो टास्क था कि वो की लेवल को ब्रेकआउट कर दे, बट वो ऐसा करने में फेल हो चुके हैं। तो सेकेंड टाइम इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सेकेंड टाइम में ब्रेकआउट कर लेंगे। प्लस मैंने वो बायर्स की रिजेक्शंस नीचे से देखी है। तो कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, जैसा कि मैंने बोला है ओटीसी मार्केट है। पहले तो वो ऑपोजिट ही करते हैं और लास्ट के कुछ सेकंड्स में वो रिवर्स मार देते हैं, जैसे इस सिनेरियो में भी हो रहा है। भी पूरे टाइम वो कैंडल रेड बना रहे थे, बट लास्ट सेकंड में वो ऊपर की ओर चले जाएगी अभी कैंडल ये। अभी 5 सेकंड बाकी है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहेगा। तो चार्ट मेरा इधर अटक चुका है क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। सो अभी इसको देखते हैं। तो ये ट्रेड भी मेरी लॉस हो गई है, यानी मेरी 3 ट्रेड्स विन होने के बाद 2 ट्रेड्स लॉस हो चुकी है। मतलब मार्केट में फोकस नहीं बन रहा है अब। सो अभी फुल फोकस के साथ ट्रेड्स करके लास्ट ट्रेड्स लेंगे और उसके बाद बंद करेंगे मार्केट को, क्योंकि 3 ट्रेड्स मैंने विन कर दी थी, उसके बाद 2 ट्रेड्स मुझे कंटिन्यू लॉस हो गई है। तो अब यहाँ पर फिर से चार्ट चेंज करते हैं, इस चार्ट को ही कट कर देते हैं अब। तो इस चार्ट पे मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में लोअर हाई लेवल का ब्रेकआउट करके अभी 2 कैंडल्स आ रही है। तो इसके बाद देखते हैं वो क्या कैंडल, इस प्रेजेंट कैंडल क्या बोलेगी हमें। प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल को 50% से, दिस ग्रीन कैंडल की 50% से रिजेक्शंस आई है। तो इसकी क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होगी, उसी बेस पे नेक्स्ट ट्रेड की जाएगी। तो इसने क्या कर दिया है, इसने की इस 50% का फेक ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ से मैं बायर्स की ट्रेड कर देता हूँ, 2 ट्रेड्स।
क्योंकि इस कैंडल ने 50% का फेक ब्रेकआउट किया है, वो मैंने रिएक्शन में नोटिस कर दिया है। प्लस ऊपर से बायर्स की पोजीशन भी है, तो इसी वजह से मैंने बायर्स की ट्रेड कर दी है वहां पर, क्योंकि मेरे पास रीजन है वहां से। और प्राइस एक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग 2 कैंडल्स को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और पीछे बायर्स का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी है, तो इसी बेस पे मैंने वो ट्रेड की है। अभी पीछे जो लोअर हाई लेवल है वो हमारे पास ये वाला होगा। अभी वहां पर क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि ऊपर से अभी इवनिंग स्टार भी बना है वो, तो इस कैंडल का टास्क क्या होगा कि वो इस वाले की लेवल का ब्रेकआउट कर दे, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पर भी बायर्स के साथ जा सकता हूं। अभी बायर्स की पूरी कोशिश होगी कि वो की लेवल के ऊपर ही इसकी क्लोजिंग करवाए। तो की लेवल के तो वो नीचे क्लोजिंग कर गई है, और मेरी एक ट्रेड भी लॉस कर गई है एंट्री पॉइंट के कारण। तो आज का दिन शायद मेरे लिए नहीं था, ये ट्रेड तो विन होनी चाहिए थी, बट वो ऊपर वाली भी इन्होंने लॉस करवा दी मेरी एंट्री पॉइंट के चलते। तो अभी ये वाली कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल के बाद अब कहानी खत्म करेंगे, 2-3 ट्रेड्स लूंगा और वीडियो क्लोज करूंगा। तो अभी इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इस सिनेरियो में अभी बायर्स ने 2 कैंडल्स को रिट्रेसमेंट बता दिया है। तो इस कैंडल का टास्क क्या रहेगा, वो इसका ब्रेकआउट कर दे। अब नेक्स्ट ट्रेड पे सिंपल रहेगी, बायर्स इसका ब्रेकआउट कर लेंगे ऊपर अगर की लेवल का, तो बायर्स के साथ जाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो सेलर्स के साथ जाएंगे। बिकॉज किसी पार्टी के पास दो चांस होते हैं कि वो 2 चांस में की लेवल्स का ब्रेकआउट कर दे। अगर वो 2 चांस में नहीं कर पाए हैं तो हम वहां से रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को। तो प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल तो सेलर्स की बन रही है, और ओवरलैप लेवल से रिजेक्शंस भी आ चुकी है इस कैंडल में। इसकी क्लोजिंग देखते हैं, इसकी क्लोजिंग वहां पर ही हो गई है, और मैं यहाँ से सेलर्स के साथ जा चुका हूँ। बायर्स की पोजीशन डिफाइंड है, बायर्स प्रीवियस कैंडल का आपने रिएक्शन अगर नोटिस किया होगा, तो इस कैंडल में कोई दिक्कत नहीं थी सेलर्स को, सेलर्स आराम से नीचे आ रहे थे। इस की लेवल, सॉरी वो ओवरलैप लेवल है, उसी ओवरलैप लेवल से इस कैंडल को वो बायर्स की रिजेक्शन आई थी। तो इस कैंडल ने हमें क्या इंडिकेशन दिया है कि ओवरलैप लेवल पर बायर्स हैं, यानी ओवरलैप से ऊपर कहीं पर भी बायर्स नहीं है। तो अभी ये प्रेजेंट जो फॉर्मिंग कैंडल है वो इसको छू लेगी ओवरलैप को। तो अब ये यहाँ से अगर रिजेक्ट हो गई तो वो मेरी लॉस हो सकती है ट्रेड। अगर वो रिजेक्ट नहीं हुई है तो फिर मार्केट में सेलर्स ही आएंगे, उस बात की अब गारंटी है। तो इसी बेस पे मैंने ये ट्रेड की थी। अब यहाँ से वो रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गई है, तो अब ये मेरी ट्रेड हो सकता है वो लॉस भी हो जाए, क्योंकि मैंने प्रीवियस कैंडल के रिएक्शन में नोटिस किया था यहाँ पर बायर्स की अवेलेबिलिटी थी। तो अब यहाँ से क्लोजिंग इसकी कहाँ पर होती है, क्लोजिंग इसने ओवरलैप का ब्रेकआउट कर दिया है। सो ये वाली कैंडल अभी रेड बन सकती है, पर इसमें वो पोजीशन का ब्रेकआउट हुआ है, दैट मीन्स वो रिवर्स भी कर सकती है। पर प्रेजेंट फॉर्मिंग में अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर में, तो सेलर्स मार्केट में भी स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू बायर्स। तो अभी सेलर्स की भी वो कैंडल बन सकती है, इसके बाद हम डेफिनेटली सेलर्स की ट्रेड कर सकते हैं। तो इस कैंडल को कौन कौन से लेवल्स लगेंगे, इस कैंडल को 50% ऑफ दिस ग्रीन कैंडल, प्लस पीछे उसके ही जस्ट नीचे गैप का लेवल है, यानी वो पूरा जोन रहेगा। अभी 50% का तो सेलर्स इजीली ब्रेकआउट कर रहे हैं। तो नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा यहाँ पर चार्ट मेरा स्टॉप हो चुका था। तो यहाँ पर 50% का सेलर्स ने इजीली ब्रेकआउट कर दिया है, प्लस वहां पर नीचे गैप का भी लेवल था जो कि ये वाला लेवल था, तो उसके वो ऊपर ही क्लोजिंग कर गई है। बट अब मैंने इस कैंडल को देखा नहीं है क्योंकि वो नेटवर्क वहां पर मेरा स्टॉप हो चुका था। तो अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है, किसी पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए नीचे से बायर्स की एंट्री मिल गई, तो ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड रहेगी। मैं लास्ट ट्रेड यहाँ से बायर्स की कर देता हूँ गैप के लेवल से। तो यहाँ पर मैंने गैप का लेवल का सपोर्ट लिया है, प्लस गैप डाउन का मेरे पास रीजन है। गैप डाउन वो क्यों किया गया है, इस पॉइंट को ब्रेकआउट करने के लिए, प्लस वो मार्केट में ऊपर से एम पैटर्न की भी फॉर्मेशन है। तो मार्केट विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, इसको विदाउट एनी रिट्रेसमेंट करके नीचे नहीं जा सकती है। तो इसी बेस पे मैंने वो ट्रेड की थी।
अभी प्रेजेंट फॉर्मिंग कैंडल में लॉस मेरे को दिख रहा है साफ साफ, तो वो ट्रेड मेरी लॉस हो रही है, मतलब यहाँ से अब ट्रेडिंग ही मुझे क्लोज करनी होगी। कैंडल को वो ग्रीन बनना था बट मैंने एंट्री नहीं देखी है इस कैंडल में, तो अब यहाँ से मार्केट को क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें लॉस भी एक्सेप्ट करने होते हैं मार्केट में। सो मैंने ऑलमोस्ट आज ये ट्रेड्स ली है जो कि डबलिंग ट्रेड्स भी है कुछ इसमें से। तो आज का सेशन क्लोज करते हैं। आई होप आपको भी वीडियो से कुछ समझ आया होगा, नॉलेज गेन हुई होगी। सो हर दिन प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ये बात बिल्कुल सच है। तो आपको भी अगर जिस दिन लॉस हो तो बंद कर देना है उस दिन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।